इसके बाद जब भगवान की पूजा में बैठना है तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। क्या कैसा बन के बैठना है? हैं हजारों भी अपराध मेरे, हूँ अधम पा तेरा सहारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। और देखो भगवान के शरण में जब हम आते हैं, हैं हजारों भी अपराध मेरे, हूँ अधम पात की मात तेरे, दुष्ट होवे यदा तो भी माँ को सदा पुत्र प्यारा। भगवान और उस इंसान में एक ही अंतर है। आप हजार हमारे साथ अच्छाइयाँ कर दो और एक बुराइयाँ कर दो, हम आपका परित्याग कर देंगे। और आप हजारों किस फौज में है ना, बैंक में आप करते होंगे, ऐसा मिलता होगा, खूब काम करिए लेकिन लास्ट में एक बुरा कर दो तो आपको छोड़ देगा, आपकी बुराई करेगा। अब भगवान का ऐसा क्या है कि आप अच्छा जो है बुराइयां करिए और एक बार प्रेम से कह दो राम श्याम कृष्ण राधा, अपना लेगा। और जब अपनाएगा तो विज्ञान एक तरफ और भगवान की कृपा एक तरफ। देखिए ना प्रेमानंद जी महाराज, साइंस वहां पे फेल है, दोनों गुर्जर, और उनके पास जितने लोग हैं ना परिकर, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्मी का बहुत बड़ा, सोनीपत का एक लड़का था, उसकी कई करोड़ का पैकेज था, वो भी जाके उनके पास हो गया क्योंकि उन्हें पता चला। एक अपने अंबाला का, ऐसे ऐसे लड़के हैं कि जो चाहते तो जहाँ रहते थे वहाँ उनका इतिहास था, अच्छा रुपए कमाते थे, लेकिन सब कुछ, कोई एक लड़का, कोई दो लड़का, एक दो तो जाटों के भी लड़के हैं उनके साथ गुरु जी के, लेकिन क्या है बड़े, यानी मूर्ख आदमी नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा से आज सितारा कैसे चमक रहा है कि वो तो तरेंगे तरेंगे, पूरी पीढ़ी तार देंगे। तो इसलिए ईश्वर को ऐसे मानो, दिखावा करने से भगवान नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान माँ की अब आराधना करी तो अब हमारी पूजा में सम्मिलित हो गए भगवान। इसलिए अब भगवान से प्रार्थना, संकल्प ये है कि हम इस घर में गृह प्रवेश हो रखा है, लेकिन हम सुख शांति के लिए ये हवन यज्ञ कर रहे हैं। उसके कारण क्या है कि हमारे प्रति साल भर कोई कष्ट ना आए, कोई संकट ना आए। देखा है आपने कि संकट जाता है, बड़ा अहंकारी हो जाता है। सोना मिल गया भगवान के पास 4 लाख योजन का पार्वत है जो सोने सोना का, जिसको बोलते हैं मैनाक। हनुमान जी ने उसी पे तो पैर रखा था, समुद्र में है। और 1 योजन होता है 12 किलोमीटर का, उसका क्षेत्रफल पहला बात कैलकुलेशन है 4 लाख गुणे 12 कितने वो है, उसको अभिमान नहीं है, हमारे लिए आ जाता है भगवान। और उसका प्रमाण है कि भगवान हमारे साथ हैं। ये शरीर है जो है, इस शरीर में ही प्रमाण है भगवान का। आपको बताता हूँ, आपको ऐसी कोई मशीनरी नहीं बनी जो 1 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चली जाए, 10-12 सेकंड नहीं बनी ना। विज्ञान कहता है कि हमारा पंप है, हार्ट जो है, हमारी नस नाड़ियाँ, उनको यदि जोड़ा गया तो लाख किलोमीटर बन जाती है, ऐसा कुछ है उसका। और वो 1-2 सेकंड में पूरे में खून पहुंचा देता है, पंप जब करता है। ये कृपा है ना भगवान। ये हाथ टूट जाता है, डॉक्टर से बस जोड़ता है, बस पट्टी बांध देता है, जुड़ती तो अपने आप है ना भगवान, रिकवर करती है। तो भगवान शिव का एक भक्त हुआ जिसका नाम था दैत्य गुरु शुक्राचार्य। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मंत्र है क्या कि मरे हुए को भी जीवित कर दो, क्योंकि संसार में आदमी मरना नहीं चाहता, स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं। ये प्रमाण है। आप बिल्कुल शरीर जीर्ण शीर्ण हो, उसको कह दो यार मर जा, तो कहेगा मैं क्यों मर। सबसे बड़ा सत्य यही है, मृत्यु, और जाना सबने। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने 12 साल भगवान की तपस्या करी, 12 साल। शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना तो मटका रखा रहता, पानी गिरता रहता है। हम भी गए, 2 लोटा डाल दिया, पता नहीं क्यों रखा गया है, हर चीज का विज्ञान है। तो शंकर जी की जब तपस्या करी तो शंकर जी प्रकट हुए 12 साल के बाद, उल्टा लटक करके करी तपस्या, नीचे मिर्च के पाउडर का हवन उसका लटक शिष्य कर रहा है। शंकर जी बोले भाई वरदान मांग, बोले जैसी मेरी पूजा वैसा दे दे भाई। भोले बाबा ने देखा, अरे
इसने तो रोज मरा है। बोले मैं तुझे ऐसा मंत्र देता हूं जो मरे हुए व्यक्ति पे चला देगा, जीवित हो जाएगा। ये जितने हमने मंत्र की स्वाहा करी, ये सारे मंत्र ऐसे ही हैं ताकत वाले। मैं एक ही मंत्र के बारे में बताता हूं। उस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय। मरने वाला व्यक्ति को डॉक्टर कह दे तो 11 दिन की गारंटी तो हम लेते। मैंने 3 पे आजमाया एक साल, चौथा में कोविड काल में फंगल इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो है मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा होश आया, मैंने कहा भाई मृत्युंजय जो है ना, महामृत्युंजय का पाठ मेरे नाम का करिए। तो बनारस की टीम मेरा पाठ करने लगी, भगवान की कृपा से आज बैठे। तो इसका मतलब ये है, राम राम जी, हाँ बताइए। रात विष्णु लक्ष्मी नारायण की है। हाँ, तो भगवान को महामृत्युंजय का मंत्र जब मिला तो महामृत्युंजय मंत्र की क्या किया उन्होंने, अपने शिष्यों जैसे मारे जाते थे तो उन शिष्यों को जीवित करने के लिए दैवगुरु शुक्राचार्य ने प्रयास किया। आजकल गुरु का काम क्या है कि उस शिष्य को ज्यादा सम्मान देते हैं जो शिष्य ज्यादा दान करता है। ये गौर करना, बड़ी गाड़ी वाले को ज्यादा होगा, लेकिन भगवान के यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो उस मंत्र के द्वारा भगवान शिव दैवगुरु शुक्राचार्य ने क्या किया कि मेरे शिष्य मरते हैं तो वो स्वयं अग्नि में जले, और भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त किया। तो भगवान शिव ने महामृत्युंजय मंत्र दिया। आज भी व्यक्ति कोई मरने वाला हो, यदि विद्वानों के द्वारा इस मंत्र का 1.25 लाख बार जाप हो जाए तो खड़ा हो सकता है। अपने 9/11 में एक वो था ना, ये अपना ख्यालिया, वीर सिंह ख्यालिया, उसको ऐसी कोई मर्ज दिल्ली में निकला कि पूरा डेड हो गया, मृत्युंजय हुआ। कहने का मतलब ऐसे मंत्र में ताकत। बस हमारी समस्या कहाँ, हमें श्रद्धा नहीं। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो ये अग्नि में जलाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या, मैं 2 मिनट में डलवाऊं, चला जाऊं, जो आपको दक्षिणा देनी है, जो मुझे वो है। लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान के यहाँ जब जाएंगे ना तो कहेगा तुझे मैंने ये कर्म दिया था, तुम्हें बैंक का दिया, ये से पुलिस में दिया। अच्छा करके जाएंगे तो फिर उसको मुंह दिखाएंगे, और जब माड़ा करके जाएंगे तो वहां खड़े होंगे गर्दन नीचे करके। इसलिए जहां भी आप हैं अपने उदर भरण पोषण के लिए कार्य तो करना ही है, लेकिन मैं कौन हूं, किस लिए आया, बस उसके लिए भी थोड़ा थोड़ा जोड़ के जाना है। कई लोग कह देते हैं यहाँ दान धर्म करते हैं, सब पागल बेवकूफी की बात है। अमेरिका जाते हैं तो इंडिया का नोट नहीं चलता, वहां का डॉलर लेना पड़ता है। तो जब यहाँ से वहां जाएंगे तो जो यहाँ आप बुजुर्गों की सेवा करोगे, हवन में लगाओगे, गौशाला में दोगे, किसी की मदद करोगे, किसी असहाय की, तो वो आपके एटीएम में वहां जमा हो जाएगा, और जाते वहां की मुद्रा मिल जाएगी। तो वहां भी ऐसा करना, इस जीवन में तो आनंद लिया, बढ़िया बोलता ना करो, वहां भी जाओगे तो वहां सब मिल जाएंगे। इसलिए ये धर्म भी जोड़े, क्योंकि हमारे साथ इसको हम प्रेम करते, ये भी जाला यही रह जाएगा, कपड़ा रह जाएगा। ये घर मकान तो बहुत दूर की बात है। ये जिसपे कहते हैं ना, लगाते हैं विमान, इसी में लगाया सैंपो सेट परमानेंट, तो ये जो है ना, ये भी साथ छोड़ देगा। तो जब ये भी छोड़ देगा तो जाएगा क्या? आदमी कहेगा यार राम बड़ा अच्छा था, हमारा अच्छाई हमारे साथ जाएगी। और अपनी संतान को ये संस्कृति देके जाएंगे ना तो तस्वीर घर में होगी, नहीं किसी कूड़ेदान में पड़ी मिलेगी। ये जैसे दिख रही है ना तीसरी पीढ़ी, तो क्या है ना कि ये याद करेंगे कि हम किसी वंश में जन्म लिया। होय सपूत तो क्या धन संचय, होय सपूत, यदि आप इनके लिए धन जोड़ा और यदि आपने इनमें संस्कार नहीं डाले तो जो जोड़ा है उसे मिटा देंगे। और यदि आप संस्कार डाल दिया, आप कुछ नहीं बनाया। जिंदल का बाप क्या था और क्या कर दिया ओम प्रकाश ने, तो पता नहीं ये क्या कर दे, क्योंकि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने करना। अब ये दिमाग में रख लेना, बस जीवन भर आपके मन में है ना कि आईएएस बने, कि मोदी बने, बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कर्म ऐसे करिए ना,
इसलिए संसार में जिन्होंने इतिहास रचा उनका पीछे कोई इतिहास नहीं था। ये गौर किया होगा आपने। इसलिए और मैं तो पहली बार जब पापा से मिला तो मैंने पूछा बेटा करता क्या? बोले बैंक में है, एक उसमें है। और मैं बोला आप? बोले मैं पुलिस में था। मैंने कहा यार ये कैसे? पुलिस वालों के लड़के बिगड़े ज्यादा मिलते हैं मेरे को। सही बात है, बुरा मत मानना। पुलिस वालों के एसपी के हम जाते हैं ना, कोई दारू गाड़ी को, मेरा एडीसी थी पंकज चौधरी, उसका लड़का और 24 घंटा मुझे भी ले जाया करता था और एक्सीडेंट में खत्म हो गया, एक बचा। एडीसी थी पंकज चौधरी, वो हमारे उनसे शादी कर ली थी। तो कहने का मतलब क्या है कि पैसे वालों कैसे, लेकिन आपका तो मैं बोला कहीं ना कहीं धार्मिक व्यक्ति रहा है। इसलिए पुत्र को देख के पिता की परछाई पता चल जाती है कि पिता कैसा होगा। तो इसलिए ये तीसरी पीढ़ी जो दिख रही है, तो ये धर्म, इसको पकड़े रहना, हमें मत पकड़ना, इसको यज्ञ को धर्म को पकड़ना। और जो आपका गुरु साहब हैं, जिसको गुरु मानते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलो, बाल बांका को नहीं कर पाएगा। वही बात है कि बाल में बांका कर सके चाहे सब जग गई, सारी एक ही माया है, सारी एक है। कोई राधा स्वामी कहता है तो कोई राधे राधे कहता है, सब एक ही है। लेकिन विश्वास बस है। तो महामृत्युंजय की आहुति ताकि हेल्थ इज वेल्थ। ओम हरि ओम ओम नमो त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्योर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम 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 श्री सत्यै नमः स्वाहा। ओम श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम आदिशक्त्यै नमः स्वाहा। ओम सर्वशक्त्यै नमः स्वाहा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम भुवः नमः स्वाहा। भुवनेश्वराय नमः स्वाहा। ओम प्रियाय नमः स्वाहा। ओम सप्तग्ने नमः स्वाहा। सप्तजीवे नमः स्वाहा। स्थान देवताय नमः स्वाहा। क्षेत्र देवताय नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा।
को अर्पण प्याला दे मेरा ओम जय जगदीश हरे की आरती कोई नर गावे समझो नहीं आवे आनंद स्वामी हर स्वामी कर पावे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारिशारम भुजगेन्द्रः सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए गणेश जी महाराज की जय मान की जय दुर्गा मैया की जय विराजे सभी देवी देवताओं देवताओं की जय माता पिता गुरुदेव भगवान की जय धर्म की जय हो का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हर हर महादेव सनातन धर्म की जय हो माता की जय हो धरती माता की जय हो सच्चिदानंद महान की जय हो सच्चे दरबार की जय हो हम पापात्मा त्राहिमाम कुंडली सर्व पाप हरो भवा सर्व दुख हरो भवा